तो दोस्तों आज चलते हैं अपनी इस मारुति ए स्टार को सर्विस कराने। ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और 2010 मॉडल है। देखते हैं कितना का इसकी सर्विस कॉस्ट आती है 1 लाख किलोमीटर में और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपके पास ए स्टार है या फिर आप लेने वाले हो सेकंड हैंड तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, पूरा जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं और जो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करता जाऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी अपनी कितनी चल चुकी है, 96,594 किलोमीटर और सर्विस अपनी लास्ट हुई थी 86,400 किलोमीटर पे। तो पूरे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं हमारे और थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। तो अब 1 साल भी हो चुका है तो अब कराना बिल्कुल ज़रूरी है सर्विस। तो चलिए फटाफट चलते हैं, श्यामा मोटर पड़ता है मेरे यहाँ, वहीं पर हम लोग कराएंगे। और हाँ, हम लोग अच्छे सर्विस सेंटर में करा रहे हैं, कहीं बाहर लोकल मैकेनिक से नहीं करा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले कराता था लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस था काफ़ी ख़राब गया उसके साथ में। भाई साहब काफ़ी अच्छा बिल बना देते थे, काम अच्छे से करते नहीं थे, ये लगाते थे पता लगा कुछ खोला तो उसको ख़राब कर दिया। तो बड़ा बेकार सिस्टम था उनका, इसीलिए आप खुद से करवाएंगे अच्छी जगह पे। पिछली बार भी कराया था और काफ़ी अच्छी सर्विस मिली थी अपने को, तो करवाऊंगा। प्लस अब गाड़ी का माइलेज भी ड्रॉप हो चुका है तो अब उसके भी दिक्कत आ रही है। मुझे कानपुर भी निकलना है तो 250-300 किलोमीटर की ट्रिप भी रहेगी, इसलिए पहले सर्विस करा लेता हूँ फिर जाता हूँ ताकि माइलेज भी मिले। और कितना माइलेज अभी बढ़ा है मेरा सर्विस के बाद मैं आपको जरूर बताऊँगा। फिलहाल अभी तो भाई 13, 14, 15 और 12 ऐसे दे रही है, कोई फिक्स नहीं है। तो सर्विस कराते हैं मस्त, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो वो है सामने श्यामा मोटर, जहाँ पे हम लोग काम कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी हम इनको सौंप देते हैं और चलते हैं भाई, गाड़ी अंदर लगवाते हैं उसमें और लिफ्ट करा के काम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा है कुछ यहाँ पर अंदर काम। और भाई काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है क्योंकि काम भयंकर आता है और अच्छा काम भी करते हैं। चलो कराते हैं। तो यहाँ अपनी गाड़ी देखिए सर्विस के लिए लग चुकी है, ऊपर लगा दिया। और ये चक्कर है हमारा लेफ्ट साइड का टायर, क्योंकि इससे थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, शायद इसका शॉकर में दिक्कत आ चुकी है। और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेकअप हो रहा है पूरा। यहाँ पर लिफ्ट उठवाने का यही फ़ायदा होता है। और उधर रखे भाई साहब अपने फ़िल्टर, AC फ़िल्टर और जो अपना कवर है निकाल के इन्होंने बाहर रख दिया है ऑलरेडी। आप देख सकते हो, पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। माउंटिंग की साकर माउंटिंग के लिए जब खोला तो मुझे बता देंगे 16-17 का पाना दे देना एक बार। भाई ये वाला शॉकर अपना ख़राब बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वाला जो शॉकर है, ये देख लो यहाँ पर ये गड़बड़ है। ये है अपना भाई साहब, क्या है, एयर फिल्टर है, 210 रुपये का। AC फिल्टर है कितने का, 370 रुपये का। और ये अपना ऑयल फिल्टर है 95 रुपये का अभी। और उसके बाद ये अपना जो वाइपर के लिए शैम्पू रहता है वो है। इतना आइटम आया है, इस बार इंजन ऑयल भी आएगा, आकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर अपने सारे टायर खोले जा रहे हैं ताकि इनको सफाई कर सकें अंदर और चीज़ें दे सकें। फटाफट से खुलवाते हैं सारे टायर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्लग को खुलवा रहे हैं और देखते हैं अगर ये साफ़ करने लायक होंगे तो इनको साफ़ कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई प्लग माइलेज में काफ़ी इफेक्ट करते हैं और माइलेज कम मिलेगी तो भाई चलाने में मज़ा आएगी नहीं। इसलिए भाई इसको चेक कराओ और प्रॉपर चीज़ें कराओ सब। नहीं तो रही एक तो खराब है, बाकी सही है। तो आप कर देंगे बढ़िया। जब देख लियो, आपको पता है बस। और बात करें इंजन ऑयल की तो इस बार हम लोग डलवा रहे हैं कैस्ट्रॉल का मैग्नेटेड 530, जो कि फुल सिंथेटिक ऑयल है और ये थोड़ा महंगा है बाकी से, ठीक है। 25-30 रुपये का पड़ा है। पिछली बार जो मैंने डाला था भाई पड़ा तो 1500 रुपये का, 1000 रुपये का अंतर है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी सही बताई जा रही है। तो पूरा टेस्ट करूँगा और दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द। और जब भी आप गाड़ी ऐसी सर्विस के लिए लगाते हो और ऊपर अपनी गाड़ी टंगी होती है तो भाई आपको एक काम करना है, खुद से पूरा चेक कर लेना है कि पार्ट, कहीं कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हो रहा है या कोई मुड़ा तो नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर प्रॉपर एक एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी की शॉकर, माउंटिंग जितना भी है सब कुछ मुझे क्लियर विजुअल हो रहा है। तो यहाँ पर लिफ्ट लगवाने का एक फायदा ये भी है कि सब कुछ पता चल जाएगा। आप डलवाते हैं यहाँ पर फटाफट इंजन ऑयल, उससे पहले जो पुराना वाला है वो निकालना पड़ेगा। और उसका जो प्रोसेस देखिए ऐसे, यहाँ पर इन्होंने ढक्कन खोल दिया और अभी देखिए भाई इसमें डाल लेंगे पूरा। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये मेरे इंजन ऑयल सिर्फ 10,000 किलोमीटर में कितने ज़्यादा काला हो चुका है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा नॉर्मल वाला था। वहीं जो ये सिंथेटिक वाला है ये कुछ ज़्यादा चल जाएगा, अगर हम लोग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा भी चला देते हैं तब भी इस पर दिक्कत नहीं होने वाली है।
ठीक है, तो ये थोड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। अभी देखिए कितना काला निकल रहा है यहाँ पर, पूरा फुल ब्लैक डीजल गाड़ी का होता है ऐसा हो गया। लेकिन मैंने चलाई सिर्फ 10,000 किलोमीटर, 10,300 चली है मेरी गाड़ी, लेकिन इतना काला कभी भी नहीं निकलता है। तो इसलिए भाई वो नॉर्मल वाला कम सही था, 1,000 रुपये का अंतर है, इसलिए मैंने कहा डलवाओ यार ये वाला अच्छा, ताकि गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे और जो इंजन की लाइफ है वो भी ज़्यादा बनी रहे। चलिए अब दिखाता हूँ आपको जो ऑयल फिल्टर है उसको कैसे खोलते हैं। ये रिंच लगा दी इन्होंने और इस जो पाना है इसके सहारे भाई साहब इसको आराम से खोल लेंगे। अगर आप गाड़ी रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है। देखिए यहाँ पर ये खोलेंगे और इसी से अपना इंजन ऑयल कुछ बचा होगा वो भी निकलेगा, क्योंकि जो फिल्टर करता है इंजन ऑयल को। अभी देखिए पूरा ब्लैक इस पर भी निकलने वाला है। और हाँ भाई, वीडियो में नॉलेज मिल रही है या फिर नहीं कमेंट करो। और यार नॉलेज देने तो थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी और बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन आप लोग एंजॉय करो। देखो निकला भाई साहब ब्लैक ऑयल, कितना भयंकर निकल रहा है यार। तुम तो काला काला कर दिया, गाड़ी वायर है लेकिन इंजन ऑयल काला निकल रहा है, कैसे भाई? ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। और अब चलिए जो अपनी ब्रेक्स हैं, पीछे डम ब्रेक हैं, इनको देख लेते हैं, कुछ ऐसी दिखती है डम ब्रेक्स। और इनकी सफाई कराना जरूरी रहता है, और जो हर सर्विस में इनको जरूर खुलवाओ, चेक कर लो कहीं कोई बैरिंग तो नहीं कटी, कोई स्प्रिंग तो नहीं टूटी हुई है, और उसके बाद काम करवाओ। चलो और देखते हैं उधर साइड भी। और देखो नीचे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है अपनी भाई साहब, अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। ये वाला भी खुला नहीं, खुल जाए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैरिंग बदलनी है, अलग टाइम आ गया है। अब अगली बार यूँ बदलाना, बैरिंग भी बदलाना, इसमें पॉलिश भी करा लेना। ओके, चलिए आइए आपको गाड़ी के पूरे नीचे से दर्शन कराता हूँ। देखिए यहाँ पर साइलेंसर भी ओपन दिख रहा है, जो पाइप वाइप गई ना फ्यूल की, सब की सब भाई ओपन दिख रहे हैं। और अपनी गाड़ी भाई साहब ख़राब रास्तों में ज़्यादा चलती है, इसलिए जो इसके कैलिपर है वो भी चेंज कराने पड़ेंगे अपने को। देखिए यहाँ पर दोनों मैंने नए लगवा दिए हैं, इधर के भी और उधर के भी। भाई आराम से इसको फिट कर रहा है। अगर आपकी गाड़ी में भी अगर गड्ढे में हल्के जाने में आवाज़ आ रही है तो कैलिपर पिन आपकी कट गई होगी, आप चेंज करवा लें। और अब डलवाते हैं यहाँ पर इंजन ऑयल। देखिए पड़ रहा है कुछ ऐसे, पड़ता है यहाँ पर इंजन ऑयल, पूरा का पूरा डलवा देते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे करवाते हैं थोड़ा क्लीनिंग। देखिए यहाँ पर थोड़ा बॉडी का स्प्रे है, उसको उसमें डाल के और ये स्प्रे करेंगे, जिससे भाई साहब अपने को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस भी मिले, प्लस क्लीनिंग हो जाएगी तो माइलेज में भी इफेक्ट यहाँ पर 100% आएगा ही आएगा। और ये सब जो प्रोसेस है ना इतना अंदर साफ करने का, ये लोकल मैकेनिक्स होते हैं जो रोड साइड पे होते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती और वे सब नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता ही है वहाँ पे काम कराने से और यहाँ पे। मैंने ये पर्सनली फील किया है। और अब डलवा देते हैं वाइपर का जो शैम्पू होता है, जिससे भाई साहब अपना जो विंडशील्ड एकदम बढ़िया क्लीन हो जाए, वाइपर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और स्क्रैचेस तो बिल्कुल भी ना आए। ये काफ़ी ज़रूरी है, आप लोग डलवा दो भाई साहब, 20-25 रुपये का ही आता है। एक बार डलवा दो काफ़ी टाइम के लिए फुर्सत हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और देखिए भाई साहब कुछ ऐसा दिखता है, प्राइसिंग तो इसमें मेंशन नहीं है, 50 ml का ये होता है, लेकिन लगभग 20 रुपये का ही आसपास का होगा। और अब लग रहा है अपने यहाँ पर एसी फिल्टर, जो कि अपने जो ग्लव बॉक्स उसके पीछे लगता है, और आप इसको क्लीन कराते रहिए समय समय पे, क्योंकि अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। और ये हर गाड़ी में भाई साहब ग्लव बॉक्स के पीछे ही होता है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए पूरा कैबिन बना रखा है आराम करने के लिए, यहाँ पर सोफे पड़े हैं, चाहे बैठो चाहे लेटो कोई दिक्कत नहीं, कूलर भी लगा हुआ है यहाँ पर, और बराबर प्रॉपर भाई वेंटिलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। बगल में काम चल रहा है गाड़ियों का, उसको भी देखो और यहीं से इंजॉय मारो, कोई टेंशन नहीं। और अब ये हो रही है यहाँ पर बैलेंसिंग, चारों पहियों की बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद अलाइनमेंट भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे होती है बैलेंसिंग, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, प्रोसेस देखते जाओ। अब अपनी बैलेंसिंग तो हो चुकी है, अब बारी है अलाइनमेंट की। गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई और देखिए यहाँ पर इसकी जो प्लेटफॉर्म है इनको बांध दिया गया है।
अब देखते हैं जो कैसे होता है, मिलाते हैं इसको पूरा। ओके, ये देखो सामने मशीन पे सेट कर रहे हैं गाड़ी का मॉडल वगैरह। और उसके बाद पता नहीं यार, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होने के बाद काफ़ी चमक रही थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। भाई सर्विस हो चुकी, सामने देखो वो है, यहाँ से हम लोग पहले सर्विस कराया करते थे। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पंजाब ऑटोमोबाइल्स, इसी के पास से काम कराते थे। बेहद ही घटिया काम, ठीक है। तो अब वहाँ पकड़ा है तो सही है। ये सब यहाँ पर लोकल जितने हैं कार मार्केट वाले वही हैं। तो भाई साहब अब बिल्कुल गाड़ी गोली तरीके चल रही सर्विस के बाद। देखो जैसे पंजा दबाया ये तुरंत मीटर बढ़ना चालू हो जा रहा है। मज़ा आ रही चलाने में भाई। अब एक माइलेज का और टेस्ट करना है, कानपुर जाऊँगा तो मैं चेक करने वाला हूँ माइलेज कितना कहाँ दे रही है, और आपको फिर बताता हूँ उससे। बाकी गाड़ी चलने में तो बहुत एक नंबर हो गई है, मज़ा आ रही है सर्विस के बाद चलाने में। और क्या आप डलवाया सब कुछ आपने देख ही लिया। और कॉस्टिंग बिल कितना बना है अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले चलते ही घर पहुँचते हैं। तो भाई शाम हो चुकी है यार, और शाम के चक्कर में भाई गाड़ी की वॉशिंग भी नहीं हो पाई। देखो गंदी है वैसे ही। और अब फिर से यार कल जाऊंगा या फिर किसी और दिन वॉशिंग भी कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा काम देर में गया था, मुझे और कुछ काम था तो चक्कर में वॉशिंग हो नहीं पाई। तो भाई फिलहाल ये 3-4 दिन बाद मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और फाइनली आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कानपुर की ट्रिप भी मार ली तो मुझे मालिक भी पता चल गया कितना कहाँ मालिक दे रही है। फिलहाल आप बिल देखो, मेरा जो टोटल बिल आया भाई 5037 रुपये आया है। जैसे मैंने करीब उतनी चीज़ें लगाई हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर, तो काफ़ी काम हुआ। जैसे मेरा यहाँ पर वाइपर ब्लेड नहीं बदले हैं, ठीक है, तो उनके पैसे बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक बाइक की स्प्रिंग टूट गई थी मेरी ब्रेक की, वो यहाँ पर 80 रुपये की लगी है। देन यहाँ पर कैलिपर चेंज हुए हैं तो 510 रुपये के तो कैलिपर ही हैं। तो 2-3-4 सामान यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो उन्हीं का पैसा बढ़ गया है। और इंजन ऑयल मैंने महंगा लिया नहीं, 1000 रुपये इसमें बच जाते हैं मेरे। तो आप इसको पूछ करके अपना पढ़ लीजिएगा, देखिए। और बात करते हैं मेन उसकी। अब मेरा बिल इतना क्यों आया है, क्योंकि मेरा अब देखो भाई लेबर 600 रुपये लगी हुई सिर्फ। अब ये इसलिए हुआ, मैं आपको एक फायदा चीज़ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखो मेरे पिछले साल का बिल, जो मैंने पिछली सर्विस कराई थी वो देखो आप। उसमें मेरा बिल आया था भाई 4173 रुपये, जिसमें इंजन ऑयल पड़ा था मात्र 1488 रुपये का, ऑयल फिल्टर था मेरा 100 रुपये का, एयर फिल्टर 250 का था, एसी फिल्टर 400 रुपये का, शैम्पू 50 रुपये की, ब्रेक क्लीनर भाई साहब 215 रुपया, और फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ था मेरा 350 रुपये ख़राब हो गया था। स्पार्क प्लग चेंज हुआ था 120 रुपये का, और पेड सर्विस हुई थी भाई 1200 रुपये यहाँ पर चार्ज लगा था। अब इस बार 1200 मतलब पहले बार लगा था, दूसरी बार 600 कैसे लगे, अब उसकी बात करते हैं। ये देख लिया आपने, ये हुई थी अपनी 86,472 किलोमीटर पे। और अपना जो ये वाला है ये हुआ है भाई साहब 96,607 किलोमीटर में, देख सकते हो, ठीक। क्योंकि मेरे पास है भाई साहब AMC क्या होती है देखिए, इन्हीं की एक ऑफर सुविधा है, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट नंबर हटा दूँ। ये देखिए 1000 रुपये मुझे इसके पे करने पड़ते हैं, और 1 साल के लिए मुझे यहाँ पर इनकी भाई पेड सर्विस 2 मिलती हैं, जिनके अंदर भाई 50% ऑफ मिलता है मुझे लेबर में, ये देख सकते हो, ठीक है। और कार वॉशिंग वगैरह सब कुछ है। ये देखिए क्या क्या है, रेगुलर पेड सर्विस है, कार वॉशिंग है, और जनरल चेकअप बिल्कुल फ्री, चाहे जितनी बार करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लो मेरे 1200 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पर 50% ऑफ मिल गया, 600 रुपये यहाँ पर हो बच गए मेरे, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ पर 4 फुल वॉशिंग फ्री मिलती हैं, 300 रुपये की एक बार होती है वॉशिंग, तो 3 चौके 1200 रुपये अपने ये हो गए। ओके, आ जाओ आगे। अब व्हील अलाइनमेंट की बात कर लो। देखो व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये अलग अलग 2 हो गए, और इसके बाद 2 मिल रहे हैं साथ में, जिनमें व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग है। तो 500 रुपये ये हो गए, प्लस 300 रुपये इनके लेते हैं, तो भाई 1000 रुपये हो गए, प्लस 1600 रुपये, 1600 ये हो गए, 1200 वो हो गए, समझ रहे हो। तो ये हो गए। इसके बाद अपना वॉशिंग में भाई मैं बचा ही रहा हूँ, तो कितनी अमेजिंग डील है। मतलब 1000 रुपये दे करके मैंने भाई 3-4 रुपये का काम कर लिया है, मुझे 100% ये पता है। तो इसलिए भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है। अगर आप फतेहपुर से हो तो आप ये देख लीजिए, ये आकांक्षा TVS जो है अपना, उसी में खुला हुआ है श्यामा मोटर, ठीक है। और इन्हीं के पास है अपना ऑफर है, मैंने ले रखा है 1 साल के लिए। भाई वॉशिंग भी फ्री हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं वहाँ सर्विस कराता हूँ तो सर्विस में भी मेरे को वॉशिंग फ्री मिलती है। फिर इस बार रात हो गई थी तो वहाँ पर बंद हो गया, तो उन्होंने देखो लिख दिया है कि मेरी वॉशिंग अभी ड्यू है, मैं कभी भी जाके करा सकता हूँ उसकी, ठीक है, सर्विस वाली। ओके, तो ये परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं माइलेज की। देखिए सर्विस मैंने करा लिया, अच्छा वाला इंजन भी डला दिया था, पैसे भी ज़्यादा दे दिए थे। इसलिए मैंने जब कानपुर की ट्रिप करी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, AC भी इसका ऑन था पूरा 2 नंबर पे, ठीक है। और 4 लोग बैठे थे गाड़ी के अंदर, और ठीक ठाक स्पीड थी अपनी। फिर भी गाड़ी ने मुझे 21 का माइलेज दिया है हाईवे के ऊपर, ठीक है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। इससे पहले मुझे इसने ज़्यादा माइलेज कभी दिया नहीं, ठीक। तो मुझे काफ़ी सही लगा है कि यार काफ़ी सही माइलेज दे रही है।
आपको चेक करना है, अगर लाइव प्रूफ चाहिए तो मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आप जाकर उसको देखो और आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या कंडीशन थी, कैसे क्या माइलेज इसने दिया है। और रखते इस वीडियो को इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी बता दीजिएगा, और कुछ जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में तो भी बता दीजिएगा भाई, मेरी पर्सनल गाड़ी में आपको वीडियो बना कर दे दूंगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में, तो जहाँ रहे खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। भारत माता की जय।